ज़िंदगी को इंसान ख़ुद ही आसान बना लेता है और ख़ुद ही मुश्किल बना लेता है। अगर हम छोटी छोटी सी अच्छी आदतें अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून वाली हो जाती है और हमें काम का स्ट्रेस भी नहीं होता, डिप्रेशन भी नहीं होता और जो चिड़चिड़ाहट होती है फैलावे से वो भी नहीं होती। तो ये है कि कोई इंसान भी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो है तमाम चीज़ें अपनाने से ज़िंदगी आसान ज़रूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हैबिट नंबर 1, सबसे पहले जो है ना, आप लोग की बेडशीट जब भी फैली हुई हो तो रात या दिन का इंतज़ार ना करें, अच्छी तरह से उसको सफाई करके टकन कर दिया करें। टकन करने का भी बहुत सा आसान तरीका है, ये रात का ही टाइम है, ठीक है ना। और जो है ये देखें, ये सारी अच्छा जब हम सुबह उठेंगे ना, मैं इससे यूज़ कर लेती हूँ स्टिक टाइप, या फिर मैं कोम यूज़ कर लेती हूँ। जब रात का टाइम होगा, अगर हम इसे क्लीन करके सोएंगे, एक तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, 3 दफ़ा औज़ुबिल्लाह पढ़ के चादर झाड़ के हमें सोना चाहिए रात को, ताकि उस पे शैतान नहीं आए। ये इस्लामी तरीके से भी है और सफाई के हिसाब से भी है। इस्लामी तरीके से आप सर्च भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। 3 दफ़ा औज़ुबिल्लाह पढ़ो, अपना बिस्तर झाड़ो और फिर सो जाओ, ठीक है ना। हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 2 जो है, रात का टाइम आपको पता है कि फिर काफ़ी ज़्यादा एसी का पानी जमा होता है। पानी की भी बचत, सवाब का सवाब। वो पानी वेस्ट करने के बजाय मैं एक बकेट रखी हुई है, उसमें पानी गिरता रहता है, मैं पानी जमा करती रहती हूँ और वही पानी जो मैं आज बचाऊँगी आखिरत में, वो मुझे सवाब भी मिलेगा और हम जो बचाएंगे दूसरों के काम आएगा, ठीक है ना। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रात को अपना गुस्लखाना डेली साफ़ करके सोती हूँ। तो रात में मैं जो एसी का पानी तो वो यूज़ करती हूँ, ख़ास तौर पे सिंक। अब यहाँ पर रात के टाइम में जो है, मोहम्मद अली, सुकैना, मैंने सब ने दांत ब्रश किए, क्योंकि हम लोग रात को दांत ब्रश करके वज़ू करके सोते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एसी के पानी से ये सारी अपनी सिंक को क्लियर किया और ये सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें, इसमें किसी ने रेज़र यूज़ किया हुआ था तो वो, या तमाम जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाली, फेंकने वाली चीज़ें फेंकी और उसी पानी को यूज़ करके सफाई निफ्स ईमान है, यानी कि आधा ईमान, ठीक है ना। और अगर हमारे पास सफाई है तो हमारे पास बीमारियां भी करीब नहीं आएंगी, शैतान तो दूर ही भागेगा। तो इस्लामी रूह से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बहुत अच्छा है। पानी का भी बचत करनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हर चीज़ को लेकर हमने चलना है। तो हैबिट नंबर 2 हो गई, और ये बहुत ही गुड हैबिट है। सुबह में आपका काम नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। रात में गुस्लखाना साफ़ करने से शयातीन भी नहीं आते, जिन्नात का बसेरा सबसे ज़्यादा गुस्लखानों में होता है, बीमारियां सबसे ज़्यादा पनपती हैं तो वो गुस्लखानों में पनपती हैं यार। आप ही की इस बात को फॉलो करके देखें, आपको आधे से ज़्यादा तो आपकी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, ज़हनी सुकून हो जाएगा, क्योंकि गुस्लखाने से ही हमें नेगेटिव एनर्जीज़ मिलती हैं। आप इस बात को आज़मा के देख लीजिएगा, जितना आपका गुस्लखाना साफ़ होगा उतना ही आपके घर में बरकत होगी। और औरत की तो पहचान यही है कि उसका गुस्लखाना जो है ना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग नहाते हैं धोते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने क्लियर कर दिया। इसी का पानी भी अभी यहाँ पे मैंने नाइट क्रीम अपनी रख दी, फेस वगैरह वॉश कर लिया, हैंड वॉश कर लिए। अब नाइट क्रीम बस मुझे यूज़ करनी है, वो मैं फजर की नमाज़ के बाद यूज़ करके सोती हूँ। और नाइट क्रीम भी अच्छी चीज़ है, वो भी यूज़ किया करें। हैबिट नंबर 3, अब यहाँ पर जैसे कि जुम्मे के दिन था तो ये नेल कटर वगैरह यूज़ किए हुए थे यहाँ पर। तो इस तरह का मैंने एक बैग सा बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कोम वगैरह छोटी मोटी अपनी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो नेल कटर वगैरह मांगते हैं ये लोग, तो मेरा ये नेल किट कभी नेल कटर एक्स्ट्रा भी हैं, वो मुझे ना मिले तो नेल किट जो होती है ना वो फिर निकाल के देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे नेल कटर इन्होंने यूज़ किया, मैंने हैंड टू हैंड क्या किया, इस बैग के अंदर मैंने रखना, ये नेल किट है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्या किया, अपना जो जो चीज़ें मेरी नेल फाइलर वगैरह जो जो यूज़ हुए थे उनको मैंने साफ़ किया टिश्यू से हाथ के हाथ, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इसको सेट करके रख दिया। ये मैंने दराज से मंगाया था, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी, बहुत अच्छा है ये। दराज पार्ट 1, दराज पार्ट 2 वीडियो चैनल पर मौजूद है, जाके आप लोग विज़िट करो। और जो है, अगर यहाँ पर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप ही को सपोर्ट करो यार। 1.5 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो ताकि जो है ना मेरा चैनल आगे बढ़ सके, चैनल मेरा ग्रो करे, ठीक है ना। थैंक यू। अच्छा, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बंद कर रही थी तो मुझसे बंद ही नहीं हो रहा, मैंने बोला मेरे व्यूवर्स बोलेंगे इससे बंद नहीं हो रहा। अच्छा, ये मेरा मेकअप पाउच था, तो मैंने 2 मंगाए थे, लेकिन मुझे मतलब यानी कि मैंने दराज के लिए ये पाउच मंगवाया था तो मुझे हैंडी लगा, तो फिर मैंने एक और मंगवाया। अच्छा, ये जो हमारी साइड टेबल होती है, हैबिट नंबर 4, ठीक है ना, ये जो हमारी साइड टेबल होती है, इसको रात को ही आप लोग अच्छी तरह से क्लीनर से क्लीन करके पानी की बोतल अपनी रीफ़िल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी, डिहाइड्रेशन हमें नहीं होनी चाहिए औरतों को। विटामिन सी पिया करें, डिहाइड्रेशन नहीं होने दिया करें। ये छोटा सा मैं डस्टबिन लेकर आई हुई हूँ, छोटे मोटे टिश्यू पेपर हो गए, रैपर हो गए, जैसे बच्चों ने टॉफ़ी खा ली, रात में कोई वेफ़र खा लिया, तो बड़े डस्टबिन को मैं क्लियर कर देती हूँ और ये छोटा डस्टबिन मैं रात में रख देती हूँ, ताकि कोई चीज़ हम जैसे खाते हैं, मंचिंग करते हैं बच्चे, जैसे कि रात में कोई चने खा लिए, कुछ भी
भी खा लिया, ठीक है ना, तो वो इस छोटे से डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है ना। ये बिल्कुल हैंडी टाइप है, ये अच्छा है। अच्छा और ये भी एक हैबिट है, आपने क्या करना है कि अपने ये जो शॉपर हैं ये निकालने हैं, ठीक है ना। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको खाली करना है। खाली करके दोबारा से आपने, अगर ये तो साफ़ है तो फिर दोबारा डस्टबिन में लगा दें, और अगर थोड़ा गीला वीला है, ये ख़राब है, तो डस्टबिन भी वॉश करके अपने रात को सारा कचरा आप लोग समेट के सोया करें, सारा फेंका करें, घर से निकाला करें कचरे को, क्योंकि सुबह फजर के टाइम रहमत के फरिश्ते आते हैं और वो हमारा रिस्क लेकर आते हैं, और हमें देखते हैं वो लोग कि इनका घर साफ़ सुथरा है, तो अल्लाह ताला की रहमतें हम पर बरसती हैं। और अगर हमारे घर में कचरा पड़ा हुआ होता है तो फिर वो अच्छा नहीं है, तो वो रहमत के फरिश्ते नाराज़ होते हैं इन चीज़ों से। ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और हमारी सेहत के लिए भी हमारे घर में कचरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं ये स्प्रे कर देती हूँ, बेडशीट पे मैं स्प्रे लेकर आई हूँ, अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू है, लिली के फूलों की खुशबू है। उसके बाद ये हल्का फुल्का सा जो है ना, जो भी कचरा जो भी मैसअप हुआ था वो सारा हाथ के हाथ मैंने छोटा हल्का फुल्का सा, प्रॉपर झाड़ू नहीं, हल्का फुल्का सा, ठीक है ना, हल्का फुल्का सा लगा के इकट्ठा कर दिया। पूरा झाड़ू नहीं लगाते, फिर रात का टाइम है, क्योंकि हल्का फुल्का जो जहाँ जहाँ गंदगी थी मैंने वहाँ से इकट्ठा कर दिया, और डस्टर से मैंने सारा उठा लेना। ये भी बहुत अच्छी हैबिट है, इसको हमें अपनाना चाहिए। और रात में मैं मॉपिंग कर देती हूँ, ठीक है ना, रात ही मैं मॉपिंग कर देती हूँ। देखो शोहरों ने आना है, अभी देखें मेरे हस्बैंड जो है नीचे मीटिंग के लिए, किसी मीटिंग के लिए वो नीचे बैठे हुए हैं। लेट नाइट उनके पास लोग आते रहते हैं, वो नीचे बैठते हैं, और वहीं पे ज़्यादातर वो उनके काम चल रहे होते हैं। तो फिर जो है, अब वो जब आएंगे तो यहाँ पर इन्वायरमेंट उनको बिल्कुल क्लियर मिलेगा, सुकून मिलेगा, बिस्तर साफ़ मिलेगा। मॉपिंग कर दें आप लोग, ये चीज़ें हैबिट अगर आपने अपना ली, अब सुबह के टाइम जब आप उठे और उसके बाद आपको हाथ पाँव नहीं पड़ेंगे, आपने गंदगी को नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे गंदगी पड़ी है, वहाँ गंदगी पड़ी, देखते रहो, नहीं, वो आपने नहीं देखेंगे गंदगी। क्लियर आपको घर मिलेगा, आप किचन का काम समेटिएगा, बाद में सफाई करने का मौका मिलेगा, सफाई कीजिएगा, सही है ना। ये काम हमें रात को इतने ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनाने चाहिए, ताकि हमारी एक नई सुबह। अब देखें यहाँ पर छोटा सा ये टिशू जो है ना, करते करते सुकैना ने देखें यहाँ पर अभी फिर टिशू निकाला और यूज़ किया। बच्चे हैं ना, बच्चों वाला घर ऐसे ही होता है। मेरे तो मतलब अल्लाह ताला ने 2 दिए हैं, एक 14 साल का बेटा, एक छोटी, तो ये हाल है। तो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है। अब क्या किया आपने, ये छोटा सा टिशू मैंने जो है ना उठा लिया यहाँ से, और ये देखें अब मैंने डस्टबिन क्लियर कर दिया था, तो क्या किया मैंने, टिशू ये छोटी सी डस्टबिन में डाल दिया। कितना अच्छा है, देखें ज़रा कि कितना हमें बेनिफिट इसका मिला, ठीक है ना। 350 का ये मैंने लिया था, और जो है यहाँ आज ही मैं लेकर आई थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दी है। हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है, हाथ के नीचे रखा करें, और इसमें आपने कोई गीला या गंदा कचरा नहीं डालना, क्योंकि ये साइड टेबल पे रहेगा। ये छोटे मोटे रैपर, जैसे छोटे छोटे बच्चों की वो टॉफ़ियाँ खा देते हैं, फेंकते हैं, तो उनको भी सिखाएं कि भाई इसके अंदर डालें, ताकि उनकी भी आदतें अच्छी बने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये वाटर बॉटल है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन ना हो, सुबह एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छी तरह से वॉश करके सुबह में इसमें मैं गर्म पानी भी बना के पीती हूँ, और स्टील की बॉटल यूज़ करती हूँ। स्टील की बॉटल बहुत अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर विटामिन सी की गोली पीनी हो तो भी मैं इसमें 2 गोलियाँ डालती हूँ, और पानी की बोतल से भरती हूँ, और कभी पेप्सी का फ्लेवर, कभी ऑरेंज वाला फ्लेवर, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आप विटामिन सी भी पीना चाहिए, हम लोगों को कैल्शियम पूरा होता है, और ये भी रात को आप क्लियर करके सोएं। और अपने बेटे की भी वाटर बॉटल जो है मैं क्लियर करती हूँ। अच्छा, अगर लाइट का प्रॉब्लम है तो ये देखें, अब यहाँ पे जितने भी हमारे मोबाइल हैं, जितने भी हमारे, जैसी लाइट आए आप सबसे पहले इनको चार्ज पे लगा दो। ये मैंने एक लैंप लाइट ली है, क्योंकि बेटा पढ़ता है और मैं भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो कभी मेरे भी बहुत काम आती है, क्योंकि हमारा थोड़ा लाइट का तो प्रॉब्लम है। पंखे लगे हुए हैं बैटरियों वाले, लेकिन अभी लाइट्स का लगवाने का है, लाइट्स पड़ी हुई हैं, हमने वो लगानी है इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, इसको भी मैंने चार्ज पे लगा दिया, ठीक है ना। ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं हमारी, जो लाइट्स हो गई, पावर बैंक हो गया, ये सब कुछ हमारे को चार्ज पे लगा देना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। इससे क्या होता है, ये जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ हमारी चार्ज होती है। अब ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ मैंने आपको बताने लगी हूँ। देखिए बारिशों का भी, बारिशें कितने हुई थी, ठीक है ना, उस दौरान ये ताले सारे जंग वाले हो गए थे, ख़राब हो गए थे, खुलने में बंद करने में बड़ा मुश्किल इनको हो रहा था। तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं भाई, महंगाई बहुत है, उठा के वो मारती हैं औरतें, भाई नया ख़रीद लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमने बजट को लेके चलना है, सब चीज़ों को लेके चलना है। तो ये बहुत अच्छी मैं आपको चीज़ बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है,
सरसों का तेल इसमें थोड़ा सा आपने डालना है। ये इस तरह की मेरी लेंस वाटर की बॉटल खाली होती है, तो मैंने क्या किया हुआ है, सरसों का तेल इसमें डाला हुआ है। नाफ में तेल डालने के लिए भी इसी तरह की बॉटल मैंने रखी हुई है, डायरेक्ट वो उसमें डलता है। कैप भी इसका बहुत अच्छा टाइट होता है, तो आपके ये काम आती है। लेंस की बॉटल आप कभी भी ना फेंका करें, इसमें आप ऑयलिंग करने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए आप अपना ऑयल भर के रख लिया करें। शैम्पू वैम्पू की बोतलों में जो हम डालते हैं वो सारा निकल रहा होता है। अब इसमें आपने 2-3 ड्रॉप डाल दिया। अब आप मुझे देने वाले हैं दुआएं। उसके बाद ताला आप देखिएगा ऐसे 0 मीटर चकाचक हो जाएगा, खुलेगा भी और बंद भी होगा, और मज़े ही मज़े, ठीक है ना, मज़े ही मज़े भाई, मज़े ही मज़े। आप ही को, आप लोग दुआओं में याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छी अच्छी चीज़ें चैनल पे बहुत मौजूद हैं, रेसिपीज़ मौजूद हैं, दराज पार्ट 1, दराज पार्ट 2, अभी नए दराज के वीडियोस आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। आप ही मेहनत कर रही हैं, एक दिन मुझे पता है कि ज़रूर मेरे व्यूवर्स मुझे आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। खैर बहरहाल फिर भी मैं मेहनत तो करती रहूँगी, क्योंकि मेरा शौक़ है ये यूट्यूब पे काम करना, और उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है ना। अब जो है ये यहाँ पर आप देखो कि ताला चकाचक हो गया, जंग वंग कहाँ गया, अब देखो चमक रहा है ये ताला। फिर क्या करें आप, ये इस तरह का की होल्डर आप लगाएं अपने घर में, इधर उधर कीज़ को ना फैलाएं, उठाएं, वहीं पर जगह पर आपने अपनी की लगा देनी है। इस तरह का स्पंज है मेरा, मैं फेशियल करने के लिए या मैं स्टीम लेती हूँ तो तब, कोई मास्क लगाती हूँ तो तब मुझे यूज़ में आती है। ये भी मैंने दराज से 4 मंगाए थे, ये दराज पार्ट 1, दराज पार्ट 2 में ये हैं, जाके आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप ये सब चीज़ें टांगो अपनी, और सेफ़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या करना है, अब ये कौन कौन सी क्या क्या नंबर हैबिट्स हैं आप ज़रा देख लीजिएगा, मैं तो भूल गई हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये मैंने 9 हैबिट्स आपको अच्छी बताई हैं। उसके बाद इस्त्री स्टैंड पे स्प्रे गन भर के रख दें, और फिर उसके बाद हाथ के हाथ अपने, जो आपकी जिस तरह की चटाइयाँ, कारपेट्स हल्के फुल्के होते हैं, इनको हाथ के हाथ वॉश किया करें। वहाँ ज़्यादा इनको 2-2, 6-6 महीने में नहीं किया करें, क्योंकि बच्चे कुछ फेंकते भी हैं, हम चलते भी हैं, हम नमाज़ भी पढ़ते हैं। तो इंतज़ार ना किया करें कि 10 महीने बाद जब ये गंदा होगा तभी हम धोएंगे। जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, इसको आपने धोना है, साफ़ करना है और रख देना है, ठीक है ना। और सूखेगा सूखेगा। अच्छा मैंने क्या किया हुआ, 3-4 रखे हुए हैं। 3-4 किस लिए रखे हुए हैं मैं बताती हूँ आपको, कि इसलिए कि जैसे कि एक गंदा हो गया तो दूसरा मेरे पास वॉश पड़ा हुआ होता है, तो दूसरा मैं क्या करती हूँ, दूसरे को मैं, अभी मेरा वो वाला ड्राई हुआ है तो मैंने ये वाला वॉश कर दिया, अब मैं वो वाला बिछा लूँगी, और जब ये वाला ड्राई होगा तो फिर वो वाला गंदा हो चुका होगा तो मैं वो बिछा लूँगी, ठीक है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा पायदान भी रखे हुए हैं, मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि अकेला बंदा, अकेली जान कहाँ कहाँ जाए, तो इसलिए कि वो चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद वॉश कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी हैबिट है हमारी इस्लामी रूह से भी, और जो है ना सफाई के हिसाब से भी, कि जो हमारी चटाइयाँ, कारपेट हैं, आप उनको दो रखो, एक धो लो, एक बिछा लो, इस तरह कर लो, ठीक है ना। और जब जब बजट हो तब तब खरीद लें, ये नहीं कि बिल्कुल ही पैसों का दिवाला निकाल लेना। आहिस्ता आहिस्ता घर को बनाया जाता है, सालों लग जाते हैं घर बनाने में, और उसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बनाना फिर भी इतना आसानी। अब ये देखें सारा नीट लुक आ रहा है। अब हस्बैंड आएंगे, आराम से आराम करेंगे, अपना नोहे सुनेंगे, जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे, बेड पे लेटना चाहेंगे बेड पे लेटेंगे। उनको जब वो घर आएंगे खुशबू वाला एक रूम मिलेगा, क्योंकि उनके सुकून, अगर हम उनको सुकून देंगे तो हमें जन्नत भी मिलेगी, हमारी ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा। मतलब यानी कि समझ सकते हैं आप, शौहरों को सुकून चाहिए।